जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज नए साल को भक्ति दिवस के रूप में मनाया करते थे और आज भी सभी साधक इस दिवस को भक्ति दिवस के रूप में ही मनाते हैं। यानी सारा साल भक्तिमय ही बीते, हम भक्ति करें, साधना करें। देखिए, साधना से घबराना नहीं है। साधना का मतलब क्या है? भगवान से प्यार करना। भगवान से प्यार करने का क्या मतलब है? अपने आप को खुद जानिए कि हम कितना प्यार करते हैं। कैसे? हमारे अंदर कितनी व्याकुलता है भगवान से मिलने के लिए। पैसे के प्रेमी को दिन रात पैसे का ही चिंतन होता है। स्त्री पति बाप बेटे जिनका जिस चीज से भी अटैचमेंट है दिन रात उसका चिंतन करता है। और हम भगवान का कितना चिंतन करते हैं। कितनी व्याकुलता है हमारे अंदर, कितनी मिलन की लालसा है। गौरांग महाप्रभु कहते हैं, एक क्षण भी युगों के समान लगे भगवान के बिना, श्याम सुंदर के बिना। ऐसा दिवस कब आएगा? और हम लोग क्या करते हैं? जितनी देर कीर्तन में बैठते हैं उतनी देर तो भगवान का चिंतन रहता है। थोड़ा बहुत 0.1% या 1 घंटा आधा घंटा। जैसे कीर्तन खत्म हो गया तो हम फिर संसार का चिंतन करते हैं, संसार के कार्य करते हैं, संसार में मन को अटैच्ड रखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, नित्य भगवान में मन का अटैचमेंट होना चाहिए, निरंतर तैल धारावत। देखिए, ब्रह्मा ने 3 बार मथा वेदों को, मथ करके यही निष्कर्ष निकाला, यही निर्णय निकला कि भगवान का चिंतन करो, भगवान का ध्यान करो। और कोई मार्ग नहीं है। चारों धाम जा रहे हैं, पूजा पाठ जप तप व्रत कर रहे हैं शरीर से। कितनी मेहनत हम लोग करते हैं, इतनी मेहनत की जरूरत नहीं है। सुबह उठ के नहा करके पूजा पाठ करना है। अरे नहीं भाई, नहाने की भी जरूरत नहीं है। बस भगवान का चिंतन कीजिए। अभ्यास करना होगा, होगा नहीं, ये अभ्यास करना होगा। और हम इसी अभ्यास से कतराते हैं, प्रैक्टिस नहीं करना चाहते, भगवान में मन को रखना नहीं चाहते। थोड़ी देर रख लिया, बस जी इतनी देर रख लिया, और कितना रखें? क्यों? क्योंकि अभी वो तड़पन पैदा नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि अभी विश्वास नहीं है, मिलन की व्याकुलता नहीं है, लालसा नहीं है, इसलिए श्रद्धा भी नहीं है, इसलिए विश्वास भी नहीं है। एक साधक आंसू बहाता है क्योंकि उसकी शरणागति 10% है, तो उसके आंसू वो 10% वाले ही हैं। एक की शरणागति 90% है, उसके आंसू 90% वाले हैं। यानी इतना नजदीक वो भगवान के पहुंच चुका है। और एक है जिसने भगवत प्राप्ति कर ली, उसके आंसू दिव्य हैं। ये हम अपने प्राकृत आंखों से नहीं देख पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हमको तो एक जैसे आंसू लगेंगे तीनों के। लेकिन आंसुओं में भी भेद है। तो मन का अटैचमेंट करना होगा। जब भगवान में बार 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 मन को जोड़ेंगे तो हृदय में बैठे हुए जितने भी हैं ना, नातेदार, रिश्तेदार और संसारी संबंधी सामान, जड़ सामान, चेतन सामान जो भरा पड़ा है भीतर, गंदगी से युक्त हमारा मन है। राजसी तामसी सात्विक व्यक्तियों को बिठा रखा है भीतर हमने, स्त्री पति बाप बेटा रिश्तेदार नातेदार अड़ोसी पड़ोसी। इतना ही नहीं, जड़ सामानों को भी, खाने पीने के सामान भी भीतर भरे पड़े हैं। हृदय में अटैचमेंट है उनसे। 4 बजे चाय नहीं मिलेगी तो सिर दुखेगा, हमको तो कॉफी चाहिए, चाय चाहिए। अनेक प्रकार का सामान में हमारी आसक्ति है, उनमें लगाव है हमारा। तो ये सारा सामान भीतर से निकल जाए। ये कैसे निकलेगा? माया का सामान, माया का मन, इस मन से माया का सामान कैसे निकलेगा? दोनों सजातीय हैं, नहीं निकल पाएगा। एक ही मार्ग है,
अंधकार को दूर करना है तो लाइट जलाइए, प्रकाश करिए, अंधकार अपने आप चला जाएगा। तो माया को भगाना है भीतर से, माया के सामानों को भगाना है, माया के जीवों को भगाना है, तो भगवान को भीतर लाइए। जब भगवान को भीतर लाएंगे तो फिर संसार भागेगा, माया भागेगी। माया भगवान के सामने टिक नहीं पाती। जितना अधिक चिंतन करोगे उतना अधिक भीतर में जितने बैठे हुए हैं ना, सब भाग जाएंगे। माया भगा देगी सबको, खुद भी भाग जाएगी। उतना ही भगवान हरि गुरु हृदय में बैठते चले जाएंगे, उतनी ही मात्रा का हमारा हृदय शुद्ध होता चला जाएगा। और जब ये मन शुद्ध हो जाएगा, बर्तन तैयार हो जाएगा, तो फिर प्रेमानंद पाने में देरी नहीं लगेगी। गुरु देर नहीं करेगा। गुरु कोई दाम नहीं चाहता, वो तो प्रत्येक क्षण देखता है, हम लोगों को परखता रहता है। एक सेकंड भी गुरु हमको अकेला नहीं छोड़ता, क्योंकि उसको सामान देना है ना। वो तो आतुर बैठा है सामान देने के लिए, लगातार टुकुर टुकुर हमको देख रहा है, टकटकी लगा के। तो उसके यहाँ कोई देरी नहीं है। देरी तो हम ही कर रहे हैं, लापरवाही के कारण। अजी नहीं होता, इतना कर तो लिया जी, अब कितना करें। ये लापरवाही का परित्याग करना होगा। देखो, बड़े जन्मों के बाद तो ये मानव देह मिलती है। इसके पश्चात बड़े सुकृत पुण्य होने पर सद्गुरु मिलता है, वास्तविक गुरु मिलता है, जो हमें ईश्वरी संबंधी तत्व ज्ञान कराता है। तो देखिए हम लोग कितने परम सौभाग्यशाली, मानव देह मिला, भारतवर्ष में जन्म मिला, और सच्चा संत भी मिले, समझाने वाले, बताने वाले कि हमको शॉर्टकट में क्या करना है। भगवान से प्यार कर लो, काम बन जाएगा। जैसे स्त्री पति बाप बेटे से करते हैं ना, सेम ऐसे ही। जरूरत नहीं है नहा धो के करेंगे जी, ना ना ना, ये सब कर्म कांड में आता है, भक्ति में नहीं। भक्ति में कोई बाधा नहीं, कोई नियम नहीं। तुम बस भगवान से प्यार कर लो, जरूरी नहीं नहा धो के करो। अपने स्त्री पति बाप बेटे से नहा धो के थोड़ा करते हम प्यार, जब चाहे तब कर लेते। ऐसे ही भगवान से नित्य निरंतर हरि गुरु से प्रेम करना, ताकि वो हमारे भीतर समाए। और जब वो हमारे भीतर समाएंगे, हमारे मन में समाएंगे, तो मन में जितना भी कूड़ा कबाड़ा भरा हुआ है, ये सब खाली हो जाएगा मन, और मन शुद्ध हो जाएगा। और जब मन शुद्ध हो जाएगा तो गुरु प्रेम दान करेगा, दिव्य प्रेम, जिसे पाके हम मालामाल हो जाएंगे सदा के लिए भगवान के धाम पहुंच जाएंगे। तो ये मिलन की व्याकुलता बढ़ाना है, लालसा बढ़ाना है, तड़पन बढ़ानी है। ये तड़पन नहीं बढ़ती, क्यों? क्योंकि अभी वैराग्य नहीं है ना। वैराग्य नहीं है, इसलिए तड़पन भी नहीं है, इसलिए श्रद्धा भी नहीं है, इसलिए विश्वास भी नहीं। तो ये वैराग्य केवल भगवान का, गुरु का नित्य निरंतर चिंतन करते रहना है, किसी प्रकार से भी मन को जोड़े रखना है। ये हम अभ्यास करेंगे पूरे साल भर, तो देखिए हमारा काम बनेगा। अभी हमारे पर डिपेंड करता है हम कितनी मात्रा का आज्ञा पालन करते हैं, कितनी मात्रा में मन को भगवान में लगाते हैं, कितने विश्वास के साथ। जितने विश्वास के साथ लगाएंगे उतना लाभ मिलेगा। यदि हरि गुरु की बातों में, ग्रंथों की बातों में, हरि गुरु के वाक्यों पर, वेद पुराणों के वाक्यों पर यदि डाउट करेंगे, तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, जहाँ थे वहीं रह जाएंगे और पीछे चले जाएंगे। जितने % हम विश्वास करेंगे उतना ही हम बढ़ जाएंगे आगे। कोई जल्दी जल्दी बढ़ेगा तो जल्दी जल्दी पहुँच जाएगा अपने मंजिल तक, कोई धीरे धीरे चलेगा तो वो भी पहुँचेगा, टाइम लगेगा। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें क्या करना है। जल्दी जल्दी सी मानव देह में उसे पाना है या 8-10 जन्म और लगाना है, ये तो अपने ऊपर ही निर्भर है। हमें करना क्या है और क्या करना है इस जीवन में, वो जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने बहुत ही अच्छी तरह से दिमाग में बिठा दिया है सबके। बस अब करना है जो हम प्रतिज्ञा करें कि इस साल हम पूरी साल मेहनत करेंगे, अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और अपने गुरु को प्रसन्न करेंगे।
हमारी साधना से हमारे गुरु प्रसन्न होते हैं ना, उनकी इतनी मेहनत बेकार नहीं जाने देंगे और पूरे जोश के साथ पूरी मेहनत करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम इसी जन्म में भगवान के बन जाएं, गुरु के बन जाएं। राधे राधे। जय राधे कृष्ण राधे, जय राधे कृष्ण राधे। जय राधे कृष्ण राधे, जय राधे कृष्ण राधे। जय राधे कृष्ण राधे, जय राधे कृष्ण राधे। जय राधे कृष्ण